Good afternoon, बच्चों. Today we are going to see the new lesson 3.5 and the name of the lesson is the alchemy of nature. पेज नंबर 119 पेज पे है हम लोग और हमारा आज का नया लेसन जो स्टार्ट हो रहा है वो नाम है उसका द अल्केमी ऑफ नेचर. अब नेचर यानी प्रकृति. क्या है प्रकृति? तो जो हमारे आसपास हमें नज़र आती है वो पेड़ पौधे, पृथ्वी, हम इंसान भी है ना, या आकाश, बारिश, पत्थर, फूल, पौधे, ये सब कुछ प्रकृति है. उसके बाद बड़ा अगर हम सोचें तो जंगल, पर्वत, पहाड़ियाँ, ये सारी प्रकृति है और इंसान भी उसी में से एक है. तो नेचर की अल्केमी, अल्केमी यानी कीमिया, यानी एक जादू जैसा ये नेचर काम करता है. उसकी ये कीमिया हमको देखनी है कि किस तरह से नेचर काम करता है या प्रकृति काम करती है. हमको हमारे रोज़मर्रा के लाइफ में इतना समय नहीं रहता कि हम ये सब देख सकें, लेकिन जो राइटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, वो ये सब चीज़ें देखते हैं. हम छोटा सा घास अगर बाहर आ गया हमारे घर के आसपास आंगन में तो वी जस्ट डोंट लुक. हम देखते हैं बट हम ऑब्जर्व वगैरह नहीं करते. हाँ ठीक है, घास आ गई है, थोड़ी ज़्यादा हो गई तो हम लोग साफ भी कर देते हैं. इट्स लाइक दैट, बट वी डोंट थिंक लाइक राइटर्स. तो यहाँ पे जो हमारा राइटर है रक्षा, उसने कितना अच्छा सोचा है या आपके लिए नेचर या प्रकृति किस तरह से काम करती है अगर हमने खुली आंखों से, खुले दिमाग से उसको देखा तो ये बताया गया है. ओके, तो लेट्स हैव द एक पोएम है विलियम ब्लेक की, इज़ अ वेरी फेमस पोएट. विलियम ब्लेक इज़ नोन एज अ नेचर पोएट. वो नेचर के ऊपर से बहुत सारी पोएम्स लिखते थे. तो पहली शुरुआत जो है वो पोएम से है. टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आवर. क्या बोला है उन्होंने? इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी. टू सी अ वर्ल्ड, पूरी दुनिया को अगर आपको देखना है तो आपको पूरी दुनिया जाकर घूमने की ज़रूरत नहीं है. इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रेन सैंड, एक छोटा सा सैंड का दाना, सैंड यानी रेत है ना, तो उसका ग्रेन यानी एक दाने में आपको पूरी धरती नजर आएगी. अब आप बोलोगे कैसे मैडम? तो ये पोएटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि रेत का एक दाना भी अगर आप हाथ में लेते हो या रेत का एक ये कण आप हाथ में लेते हो तो वो धरती है. क्योंकि आप जब आपके साथ कुछ एंड में होता है या तो अपने को दफनाया जाता है या जला दिया जाता है, तो हम लोग क्या बन जाते हैं? एक मिट्टी जैसे बन जाते हैं. तो पूरी जो दुनिया है जब ये एंड हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? एक रेत या फिर मिट्टी. तो आपको एक मिट्टी का कण या दाना ये समझाता है कि पूरी धरती आपने देखी है. तो एक मिट्टी के दाने में पूरी धरती समाई है, समझा? देन एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, और स्वर्ग क्या है? कोई वहाँ पे देव देवता या भगवान रहते हैं, अल्लाह ईश्वर रहते हैं, नॉट लाइक दैट. हेवन एक जंगली फूल में भी नज़र आता है. अगर आप जंगली फूल को देखते हो, ना उसको कोई पानी डालता है, ना उसकी कोई देखभाल करता है, फिर भी वो फूल खिलता है, कहीं पे भी खिल जाता है. तो एक जंगली फूल भी स्वर्ग का अनुभव कराता है आप लोगों को, हेवन का अनुभव कराता है, जन्नत का अनुभव कराता है. होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, आपके पाम में, पाम इज अ तलवा, इंसानों के पाम को तलवा जो कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं आप लोग? हथेली. तो उस पे अनंतता समाई है, कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़. अगर सोचे तो जस्ट होल्ड इट ना लाइक दिस, उसमें सब कुछ आ जाता है. एंड इटर्निटी इन एन आवर, HOUR, हवर नहीं बोलेंगे, H का उच्चार साइलेंट है, आवर बोलना है. आवर यानी समय, घंटा. और एक घंटा, वो एक घंटे में पूरी सनातन दुनिया, पूरा जो समय है दुनिया का, वो एक घंटे में समा सकता है. लोग ज़िंदगी भर काम करते हैं, वही काम कोई 2-4 घंटे में कर देता है. तो 2-4 घंटे में जो करता है उसके लिए ज़िंदगी छोटी सी है, और जो बोर होते होते वो काम करता रहता है उसके लिए लाइफ कितना बोर है ना. आप सोचो, जब आप खुश होते हो तो समय कैसे फट 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 चला जाता है, और जब बोर होते हो या दुखी होते हो या
डांट डपट हो जाती है तो फिर आपको लगता है समय जाता ही नहीं है, कितनी देर से 1 घंटा ही नहीं हो रहा है। इट्स लाइक दैट। मूवी देखने जाओ तो 2.5 घंटे कब ख़त्म हो जाते समझ में नहीं आता, और स्कूल में आओ तो 5 घंटे ऐसे लगता है जैसे 15 घंटे हैं, बोर हुए तो, है ना। तो इट इज़ लाइक दैट। ये सब क्या है? ये सब प्रकृति है, ये सब नेचर है। हम देखते हैं क्या इतना अच्छे से नेचर को? नहीं, हम जस्ट जी रहे, खा रहे, पी रहे, आ रहे, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, दैट्स ऑल। बट हमने नेचर से कुछ देखना चाहिए, सीखना चाहिए। अब आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ नेचर हमें सिखाता है। लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। वी इंस्टिंक्टिवली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड एनहांसिंग आवर वेल बीइंग। वी इंस्टिंक्टिवली, सहज रूप से, हमारा स्वाभाविक नेचर है। आप छोटे से बच्चे को थोड़ा सा वो इधर उधर देखने लायक हो गया, 3 साढ़े 3 महीने का, तो आप उसको गोदी में रखकर अंदर बैठो और गोदी में रखकर उसको बाहर बैठो, वो कहाँ ज़्यादा खुश नज़र आता है आपको? बाहर। क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, इंसान का जो स्वभाव है, ये नेचुरली बाहर की तरफ है, क्योंकि नेचर बाहर है। घर के अंदर नेचर नहीं है। 4 दीवारी के अंदर क्या रहता है? सामान रहता है घर का, टेबल है, चेयर है, ये वो है, बट नेचर इज़ आउटसाइड। और ये हमारी प्रकृति है बचपन से, जब से हमने जन्म लिया, या शायद मम्मी के पेट में भी थे तब से, कि ये जो नेचर है, प्रकृति है, ये जो बाहर की दुनिया हमें बहुत पसंद आती है। ठीक है, तो हम सहज रूप से, स्वाभाविकता से आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ मुड़ जाते हैं। बाहर की जो एक्टिविटीज़ होती है उसकी तरफ हम मुड़ जाते हैं, या फिर प्रकृति की तरफ, एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड एनहांसिंग। रिलैक्सिंग यानी शिथिल करता है, वो हमें शांत करता है, रिलैक्स करता है, एंड एनहांस यानी बढ़ाता है आवर वेल बीइंग, हाल चाल, हमारा जो हलचल है उसको बढ़ाता है। आप सोचो, अभी जस्ट हम लोगों ने ये अनुभव लिया है, हम लोगों को लॉकडाउन में घर में रहना पड़ा। क्या आप उतने ही खुश थे जितने बाहर घर के अंदर बैठकर कितने खुश थे आप? बहुत। अगर होगे भी तो 15 दिन, हफ्ता भर, 15 दिन, या समझ लो 1 महीना, सब अजब था ना, अच्छा लग रहा था, कहीं स्कूल नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, बस घर में रहना है, घर में रहना है। लेकिन आफ्टर 1 मंथ आपको लगा कि अभी भी घर में ही रहना है? ऐसा नहीं लगा कि चलो यार दोस्तों से मिल के आएँ, थोड़ा बहुत बातचीत करें, थोड़ा बहुत खाए पिए, बाहर जाके शॉपिंग करें छोटी मोटी, नहीं कुछ तो रिबन्स तो खरीद ले, नए नए क्लिप्स तो खरीद ले, या बॉयज़ को भी लगा होगा कि थोड़ा बहुत घूम के आ जाए, है ना। बट अगर वैसा नहीं हुआ तो हम लोगों को वो बोर होता है, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हम नेचर से जुड़े हैं, हम बाहर की चीज़ों से ज़्यादा जुड़े हैं। मॉल से नहीं बोल रही मैं, मूवीज़ के थिएटर से नहीं, लेकिन नेचर से, खुले आसमान में, हवा के नीचे, हवा में हमको अच्छा लगता है, सूर्य प्रकाश हमको लगता है कि आना चाहिए, बारिश आनी चाहिए, तो इन सब के साथ हमें मज़ा आता है, क्योंकि हमारा नेचर उससे जुड़ा हुआ है, हम खुद ही प्रकृति है ना। सो ये नेचर क्या करता है? हमारी हलचल को, हमारे चलन फिरन को एकदम नयापन देता है। हम अपने आप को क्या समझते हैं? स्ट्रॉन्ग समझने लगते हैं। आप बेड पे सोए रहो 4-5 दिन बीमार होके, आपको चलने की भी लिए ताकत नहीं रहेगी। वही अगर आप बाहर रहे, कहीं पे बहुत थक के भी आए, तो भी थोड़ी सी नींद लेके आप फिर से एकदम ऐसा फील करते हो जैसे फ्रेश है, कुछ नहीं हुआ, हाँ वो थोड़ा सा थकावट थी, अब चली गई। इट्स लाइक दैट। ये क्यों होता है? ये नेचर की वजह से। ठीक है, नेचर सूथ्स एंड नर्चर्स। नेचर क्या करता है? हमें शांत करता है और हमारा पालन पोषण करता है। ये मेरा खुद का अनुभव है कि अगर जैसे खूब बोर हो गया, या बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा कुछ जवाब दे देता है। मेरा खुद का बच्चा भी बड़ा हो गया है, 18 साल का है, तो वो भी कभी जवाब दे देता है, कभी हस्बैंड से भी अनबन हो जाती है। फिर लगता है यार क्या है ये दुनिया, बस मैं इनके लिए काम करती रहूँ क्या, खाना बनाती रहूँ, घर साफ़ करूँ, तो बहुत कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आता है। तो मैं क्या करती हूँ, हमारे घर में ऐसे छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, घर में यानी आंगन में। मैं जब वहाँ पे जाकर ऐसे रुक जाती हूँ और उन पौधों को देखती रहती हूँ। थोड़ी देर के बाद अपने आप ये सारा फीलिंग चला जाता है कि मुझे अपना काम करना है, ड्यूटी तो करनी है, वो भी प्यार से निभानी है क्योंकि घर वाले भी मेरे ही हैं। और फिर ये भी चला जाता है फ्रस्ट्रेशन कि अरे कुछ नहीं होता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो जाने दो, मुझे भी नहीं पड़ता, मैं अपना काम करती हूँ। तो ये मुझे नेचर खुद सिखाता है। वो बोलता तो नहीं, बट हमें वो एहसास कराता है। तो वो क्या कर रहा है? मुझे सूद कर रहा है, शांत कर रहा है, वो मुझ में एनर्जी भर रहा है। ठीक है, तो वो नेचर का नर्चर करता है, पालन पोषण करता है। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स। नेचर हमें पूरा करता है, कंप्लीट करता है और हमें प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है।
नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स, नेचर फुसफुसाता है, छोटे छोटे आवाज़ में, कम आवाज़ में आपसे बात करता है, और आपने नहीं सुना तो आपको आदेश देता है, जैसे भूकंप, स्टॉर्म। हवा हल्की हल्की बहती है तो ऐसा लगता है हमसे कुछ बात करिए, बट वही अगर कमांडिंग पोजीशन में आ जाए तो वो बन जाता है तूफान, वो फिर किसी का नहीं सुनता। तो दोनों तरीके से हमें निसर्ग या प्रकृति, नेचर सिखाता है, हमसे बात करता है। हमारे पास वक्त होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उसे समझने की। ओके, तो हमारी राइटर जो है वो पूछती है, आर यू लिसनिंग, क्या आप सुनते हो कभी? व्हेन आई डू, जब मैं सुनती हूँ, इट लीव्स मी इन कंप्लीट ऑ यानी आश्चर्यकारक तरीके से भय, डर और एक आदर निर्माण होता है। हम लोगों को आप लोग ऐसे इंसानों से भी मिलते होंगे ना, जिनसे आपको डर तो लगता है, लेकिन आपको उनके लिए सम्मान भी लगता है, आदर लगता है, रिस्पेक्ट लगता है। किसी किसी से रिस्पेक्ट लगता है लेकिन अपन डरते नहीं हैं, किसी किसी से सिर्फ फियर, डर लगता है पर उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। इट्स लाइक दैट। तो ये जो नेचर है, आप सोचो ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मुझे बताया गया कि ये जगह पे आपको डैम बनाना है, तो मुझे ये याद रखना पड़ेगा, डैम बनाना यानी नदी के साथ मुझे खेलना है, पानी के साथ खेलना है। ठीक है, पानी मैं जैसा बोलूँगी वैसा करेगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ी इंजीनियर हूँ, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन कर सकती हूँ और साइंस मेरे साथ है, बड़ी बड़ी मशीन्स मेरे साथ है। पर मुझे ये धोखा लेकर चलना पड़ेगा कि किसी दिन बाढ़ आई ना बेटा, तो सब कुछ तहस नहस हो सकता है। ये दोनों चीज़ें, तो एक तो डर तो है ही और नेचर का रिस्पेक्ट है, क्योंकि पानी जीवन है। समझ में आपको ऑ का मतलब? आश्चर्यकारक तरीके से भय विथ रिस्पेक्ट, डर विथ रिस्पेक्ट, फियर विथ रिस्पेक्ट, एंड दैट टू वेरी सरप्राइजिंग। ओके, तो आश्चर्यकारक तरीके से भय तथा आदर यानी ऑ। तो अगर हम नेचर की तरफ ध्यान देते हैं तो हमें ये इस तरह का भाव देता है, हमें डर भी लगता है, हमें अच्छा भी लगता है, हमें रिस्पेक्ट भी लगता है। वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन, हमारे घर पे हिबिस्कस का प्लांट है। हिबिस्कस यानी आई थिंक लाल रंग का फूल आता है, गणपति बापा को चढ़ाते हैं। गेंदा नहीं है वो, हिबिस्कस, आई कैन ड्रॉ, अच्छा मैं बताती हूँ। एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट, हर 15 दिन में उसके ऊपर फूल आता है। ठीक है, आवाज़ भी तो नहीं आनी चाहिए। एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट, बिग ब्राइट एंड टेंडर, कैसा रहता है वो फूल? बड़ा, ब्राइट यानी नॉट बड़ा, एक चमकदार हम बोलेंगे उसको, हाँ उज्जवल, यहाँ पे मैंने लिख के रखा हिंदी। एंड टेंडर, नाजुक, नाजुक होता है, उसके पत्तियों का हाथ लगाओ एकदम ऐसा सॉफ्ट लगता है, ऐसा लगता है अपन थोड़ा सा भी ऐसा करें तो वो टूट जाएगा। थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन एंड डांसेस विद द विंड, पूरे दिन भर में वो सूर्य के साथ मुस्कुराता रहता है, सूरज के साथ, और डांस करता है अगर हवा आई तो, है ना, फूल हिलता है तो इट इज़ लाइक डांसिंग। बट एज इवनिंग अप्रोचेस, पर जैसे जैसे शाम आती है, अप्रोच यानी कमिंग, आती है, जैसे जैसे शाम होने लगती है, इट स्टार्ट्स विल्टिंग, सूखना और मुरझाना। टू ड्राई एंड ड्रूप, ड्रूप यानी मुरझाता है तो थोड़ा सा ऐसे झुक जाता है ना। द मॉर्निंग आफ्टर, दूसरे दिन सुबह, इट विदर्स कंप्लीटली एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स, दूसरे दिन सुबह तक वो पूरी तरह से विदर यानी सूख जाता है और गिर जाता है, शाम तक वो गिर जाता है। एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन, और फिर से धरती में समा जाता है, फिर से उसकी मिट्टी होगी, खाद होगा, फिर से उसी से कोई प्लांट अच्छा बनेगा, है ना। तो ये इस तरह से प्रोसेस है। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, फूल आता है सिर्फ एक दिन के लिए, येट फिर भी इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर, लेकिन फिर भी उसका पूरा वैभव हमें दिखता है, फुल स्प्लेंडर दिखता है, वो भव्यता, उसकी विशालता, उसका चमकीलापन, सब कुछ हमको एक दिन में नज़र आता है। ऐसा नहीं सोचता वो कि एक ही दिन के लिए तो आना है मुझे, किस लिए आऊँ,
जान दो ना, थोड़ा सा ही खुलता हूँ, मरना ही है कल जाके, कल तो इधर होना ही है, मुझे गिरना ही है, तो मैं क्यों खिलूँ पूरी तरह से। बट ऐसा वो सोचता है क्या? नो, वो पूरा अपना वैभव दिखाता है, सबको देखकर उसे बहुत खुशी होती है, एक दिन के लिए ही क्यों ना सही। वॉट इफ वी टू लिव्ड अवर लाइफ हाउएवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट। तो क्या होगा अगर हमने हमारे जीवन को फुल्ली जिया, पूरे जेस्ट के साथ, पूरे आनंद के साथ अगर हमने जिया, या हमने हमारा हर काम आनंद के साथ किया, भले ही वो कम समय के लिए क्यों ना हो, तो क्या होगा? ऐसा होना चाहिए ना। आप लोगों के ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, कुछ लोगों को देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है, वो जाने के बाद भी आपको उनकी एनर्जी ऐसा लगता है कि फील हो रही है, और कुछ लोगों के साथ आपको बहुत बोर होता है ऐसा। वो क्या चीज होती है, जरा समझने की कोशिश करो। Isn't it a hibiscus? This is called hibiscus. What you call it in Hindi, I don't know. तो this is hibiscus. बहुत टेंडर पत्ते रहते हैं उसके, बहुत अच्छा, एक दिन के लिए होता है सिर्फ वो, बाद में इट्स गॉन। तो इफ़ यू आर लिविंग योर लाइफ इन इट्स फुलेस्ट, पढ़ाई करनी है, कंप्लीट अपने आप को उसमें उतार दो, सब कुछ भूल जाओ। मस्ती करनी है, पूरी तरह से मस्ती में लग जाओ। खाना खा रहे हो, सिर्फ खाना खाओ, इतना प्यार से खाना खाओ, इतना फुल्ली खाओ कि आपका आत्मा तक संतुष्ट हो जाए। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? तो इस तरह से आप जो भी काम करते हो वो फुलेस्ट रहकर करो, एकदम लाइवली रह के करो, तो आपको वो काम करने में भी उतना ही मज़ा आएगा। पोछा लगा रहे, इतना प्यार से पोछा लगाना, ये हर एक फर्श का दाना या हर एक फर्श का एरिया ये मेरा साफ करने का तय है आज। ऊपर वाले तू भी बोलेगा क्या चमका दिया है। तो ऑल द टाइम थिंक लाइक दैट। क्या मामा रोज़ मुझको यही काम बताती हो, कर तो रही हूँ, अभी आज ऐसे ही कर देती हूँ, रोज़ पढ़ाई करनी पड़ती है, आज थोड़ी सी कम कर देती हूँ। ऐसा होना चाहिए क्या? नो, यू हैव टू लिव योर लाइफ एज इट्स फुलेस्ट, कंप्लीट जीने की कोशिश करो। तो कभी आपने फूल को देखकर ऐसा सोचा है, कभी महसूस किया हमने? आप नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, क्योंकि हम इतना नहीं सोचते उसके बारे में। हम अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं, या फिर व्यस्त होने का अपने आप से नाटक करते हैं। बहुत बार हमें समय भी तो मिलता है, पर हम ये सब चीज़ें नहीं सोच पाते। तो ये सोचना शुरू करना चाहिए अगर हमें अच्छे से जीना है जीवन को तो। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। वी वेंट टू अ रॉकी बीच, समुंदर का किनारा, रॉकी, पूरा पत्थरों से भरा हुआ, रॉक से वहाँ पे चट्टाने हैं। एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मेजेस्टिक ओशन एंड रॉक्स अलोंग साइड। और हमने देखा फैलाव समुंदर का। कैसा समुंदर है? मैजेस्टिक, वैभवशाली, पूरा पानी पानी दिख रहा है आपको, हर तरफ पानी, दूसरा छोर नज़र नहीं आता हमें समुंदर पे। नदी में दिखता है, तालाब में दिखता है, लेकिन समुंदर के किनारे आप खड़े रहो तो आपको उधर का छोर नज़र नहीं आता। सो आलीशान ये जो समंदर है, वैभवशाली मैजेस्टिक ये जो समंदर है वो आपको दिखता है। एंड अलोंग साइड, और उसके साथ साथ आपको रॉक्स भी नज़र आते हैं, चट्टानें भी नज़र आती हैं। और वो चट्टानों को अगर आप ध्यान से देखो तो दे आर लुकिंग लाइक कार्व्ड, खुदी हुई दिखती है। ऐसा लगता है किसी ने आके उसे खोदा है। कोई खोदने आता है क्या समुंदर के किनारे? नहीं। तो ये क्या होगा? समुंदर का जो पानी आता है, जो उसका हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स जो है, यानी लहरें, तो ज्वार भाटा जब होता है तब बोलो, या दिन में जो हल्की हल्की लहरें चलती है वो बोलो, तो वो खुदा हुआ नज़र आता है हमें। चट्टानें वहाँ की स्कल्प्टेड, तराशी हुई नज़र आती है। ऐसा लगता है इसको किसी ने शेप दिया है, आकार दिया है छन्नी हथौड़े से। एंड शेप बाय द वाटर, और उसे शेप मिला है। लेकिन ये कौन करता है? वाटर करता है, पानी। वाटर इज सो जेंटल, वाटर बहुत सौम्य है, हल्का सा है ना। और ये रॉक कैसा है? आप पानी में गिरोगे तो ज़्यादा लगेगा कि पत्थर पे गिरोगे तो ज़्यादा लगेगा? तो पत्थर कैसे है? स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, कड़क है, कठोर है ना। और पानी कैसा है? जेंटल। ओके। येट, फिर भी, एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे, लेकिन फिर भी पानी उसके ऊपर आता है हर रोज, हर रोज आता है पानी उन चट्टानों पे।
फॉर ईयर्स, लेकिन आज या कल में आया क्या? नो, दे आर कमिंग फ्रॉम ईयर्स, बहुत साल हो गया पानी चट्टानों पे आके टकराता है। द रॉक गिव्स इन, तो रॉक्स जो है ना, पत्थर जो है वो पीछे हट जाते हैं, वो मान जाते हैं पानी की बात। क्या बात? कि उसका ग्रेन जो है ना, उसके जो पत्थर के धीरे धीरे मिट्टी होने लगती है और वो उस पानी के साथ बहने लगता है और उसको शेप आने लगता है। तो जैसे कि पानी मानता ही नहीं है रॉक की बात, तुझे तो बदलना ही पड़ेगा मेरे लिए, इस तरह से वो सालों से मेहनत कर रहा है, सालों से प्रयास कर रहा है और उसने चट्टान को भी बदल दिया। समझ में आया आपको क्या बोलना है? तो ये जो इरादा है, देखो आगे। तो रॉक गिव्स इन, यानी रॉक हार मान जाता है, पीछे हट जाता है। गिव्स इन ये एक फ्रेज़ है, तो आप इसके तरह गिव्स इन पे सेंटेंस बना सकते हो। मैंने हमेशा अपने वीडियो में भी बोला है बच्चों कि जब भी नए शब्द आपके सामने आते हैं, उनको फ्रेजेस भी सामने आते हैं, तो उनको हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग करके देखिए, तो आपको वो सेंटेंस या वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि हम लोग रोज़ यूज़ कर रहे हैं उसको। फिर तो यू हैव टू यूज़ इट। तो गिव्स इन, पीछे हटना, तो आप इस गिव्स इन के साथ में कोई ना कोई एक सेंटेंस बना के ज़रूर लाइए कर। इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स, वाटर जिस तरह से कमांड करता है, आदेश देता है, रॉक को बदलना पड़ता है। आवर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोजल, हमारे प्रॉब्लम्स जो है दे आर वेरी बिग, वेरी ह्यूज, बहुत बड़े हैं हमारे प्रॉब्लम्स, सबके हैं, सब में प्रॉब्लम्स है, सबके जीवन में प्रॉब्लम्स है, सबके साथ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और वो बहुत बड़े भी है, कोलोजल भी है। एंड वी आर सो स्मॉल, और हम बहुत छोटे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शायद हम बहुत छोटे हैं। येट इफ़ वी परसिस्ट, लेकिन अगर फिर भी हमने दृढ़ रहे, तो परसिस्ट यानी दृढ़ रहना, पर हम फिर भी डटे रहे, दृढ़ रहे, तो आपको याद है पिछले साल का लेसन माइकल फैराडे का, ग्रेट साइंटिस्ट, और उनको एक तो स्पीच प्रॉब्लम थी और वो बहुत ज़्यादा गरीबी में थे, 12 साल की उम्र में उनकी स्कूल छुड़ा दी गई थी, फिर भी वो साइंटिस्ट बने। दिन भर वो बाइंडिंग का काम करते थे और रात में उनको पढ़ने का काम, तो वो पागलपन की हद तक पढ़ाई करता था वो लड़का। कितनी पढ़ाई की, ज़रूरी नहीं है आपको पढ़ाई के लिए स्कूल ही आना है, बट आपको किताबों से वो लगाव होना चाहिए। तो दृढ़ता थी उनमें। किस तरह से उनके साथ उनका जो सीनियर था, उन्होंने कैसे पेश आए थे, उनको झाड़ू लगाने बोल दिया था, ये कर वो कर, ऐसे छोटे मोटे काम। कौन थे वो, कौन से साइंटिस्ट थे, आपको याद आना चाहिए। लेसन्स भूलने के लिए नहीं होते हैं, बहुत सारे लेसन से बहुत सारी शक्ति मिली है आपको, आपको लगा हाँ यार ऐसा करना चाहिए, बट कुछ दिन के बाद हमारा स्वभाव है कि हम भूल जाते हैं, उसे अपने अंदर उतारना चाहिए। खैर, वो आप बताएंगे मुझे कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने फैराडे का इस्तेमाल किया था। ओके, येट इफ़ वी परसिस्ट, अगर हम फिर भी दृढ़ है तो हम चेंज कर सकते हैं। पानी अगर रॉक को बदल सकता है तो हम दृढ़ता से हमारी भी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट, फुटपाथ, सीमेंट का बना हुआ फुटपाथ, ठीक है, उसमें से आपको छोटा छोटा घास देखिए ना आपने, हरी सी छोटी सी पत्ती रहती है, जैसे 2-4 पत्तियाँ, वो पीपिंग आउट मतलब झांक कर देखती है। सीमेंट से सब ढक दिया है पेवमेंट को, बावजूद उसके उसमें से घास निकलती है। कभी सोचा इसके बारे में? सीमेंट, मिट्टी में तो घास लगनी है, पर सीमेंट में भी कभी कभी किसी दीवारों में एक पेड़ निकलता है। हाँ, सोचा क्या कभी उसके बारे में, ये कैसे होता होगा, हाउ इज़ इट पॉसिबल? उसको तो पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, सब कुछ चाहिए, फिर भी ये कैसे आ गया? तो वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट। इट लेफ्ट अस थिंकिंग, हमें वो छोड़ता है, सोचने के लिए मजबूर करता है कि वो घास ऐसे सीमेंट से कैसे बाहर आ गया। हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग्स मे लुक, देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग। हाउएवर इम्पॉसिबल, कितनी ही इम्पॉसिबल असंभव बात हमें लगे, देयर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग, कभी ना कभी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, कभी ना कभी वो प्रॉब्लम खुलती है, अगर हमने तय किया तो।
वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स। विंटर मंथ्स में ऐसा होता है, हमारे इधर के पेड़ की बात नहीं है, समझो आप लोग जहाँ पे बर्फ़बारी होती है या ठंडी रहती है वहाँ की, 3 महीने में वहाँ पे उस पेड़ पे कोई पत्ता नहीं रहता, क्योंकि बर्फ़ से वो सब गिर जाते हैं और बर्फ़ को सह नहीं पाता है वो पत्ते, तो वो उस वक्त उनका पतझड़, जैसे अभी हमारा पतझड़ शुरू होगा फेब में, बसंत ऋतु जब वो होता है ना, और कभी कोई कोई इसको पत्ते आने लगते हैं नए नए, ऐसा भी होता है। तो बेर 3 महीने ऐसा लगता है वो खाली हो गया है पेड़, अब उसको कुछ नहीं, जान नहीं है उसमें, वो मर जाएगा शायद से। वी थॉट इट्स चैप्टर वॉज ओवर, ख़त्म हो गया इसका कहानी, फिनिश। बट 3 months पास, स्प्रिंग सेट इन, बसंत आता है, एंड द ट्री वॉज बैक टू इट्स ग्रीन मैजेस्टी वंस अगेन, फिर से शानदार हरा रंग वो पेड़ अपना लेता है ना। फुल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लाइफ, जीवन, पक्षी, फूल और पत्ते, ये पूरा उसका वापस आ जाता है, स्प्लेंडर, मैजेस्टी उसकी शानदार तरीके से वापस आती है। वॉट इफ वी टू हैड द कन्विक्शन दैट, तो क्या हुआ अगर हमारी आस्था या हमारी धारणा जो है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है हमारा, एक विश्वास है, हाउएवर डिफ़िकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ, जो भी चीज़ें आज आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, हो सकता है ना बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है, हमको लगता है अरे अब तो रास्ता निकलना मुश्किल है, अब तो बस अपने आप को लटका लो, फांसी चढ़ा दो या लाइफ से छुट्टी कर दो। होता है, जो लोग मरते होंगे उनके लिए यही होगा ना, उनके लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसीलिए वो डेथ को अपना लेते हैं, शायद डेथ उनके लिए ज़्यादा आसान है, ऐसा उनको लगता है। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे वक्त पे, आपको समय देना चाहिए, ठीक है ना, आज सही में डिफ़िकल्ट है बहुत प्रॉब्लम, ओके, बट आज जो सिचुएशन है वो कल तो नहीं रहेगी। जब कोविड आया था हम कितने डर गए थे, रोज़ वो न्यूज़ में बाप रे आज इतने हो गए, करोड़ 2 करोड़, अरे बाप रे, मरने वालों की संख्या लाख तक चली गई। अमेरिका का ही सुनकर हमको डर लगने लगा था, भारत में तो वैसा हुआ भी नहीं था, बट वी थॉट दैट बाप रे अब क्या होगा, अब तो शायद बाहर निकलना कभी नहीं होगा, शायद अब तो सब कुछ बंद हो जाएगा। जो लोगों का काम रोज़मर्रा का था, जिनको घर में बैठ के, जैसे मुझे तो नौकरी है तो मुझे पगार मिलती रही, लेकिन जिनको नहीं मिली उनके लिए क्या हुआ, कितना भयंकर होगा उनके लिए जीवन। लेकिन अगर उन्होंने तब भी सूझबूझ रखी होती, कुछ लोगों ने तो सच में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स सहे हैं, कुछ लोग तो शायद उसकी वजह से उनकी डेथ भी हो गई होगी, लेकिन वो समय चला गया ना। आज लगता है क्या, आज लगता है अरे ठीक है, ओके, आया था वो एक, ऐसा आने वाला है और आने वाले दिनों में ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि हमने नेचर से अपनी दोस्ती बंद कर दी। हम सब झाड़ जंगल सब तोड़ते जा रहे हैं और हम कंक्रीट के जंगल बढ़ा रहे हैं। सबको रहने के लिए जगह चाहिए, तो क्या तोड़ते हैं, रास्ते बना रहे हैं, रोड्स। अब देख रहे हो क्या हो रहा है, कितना ज़्यादा नेचर का हमने प्रॉब्लम ले लिया है, और इसलिए ये तो महामारियाँ अभी आने ही वाली है। इसका कैसे सामना करना है ये हमें सोचना है। तो मे बी द कंडीशन इज बैड दिस टाइम, इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर, रिमेंबर दिस टू शैल पास, लेकिन ये भी बीत जाएगा। वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट्स लगिंग अ फ्लाई विच वॉज एटलीस्ट 10 times द एंट साइज। आर्मी, फौज चींटियों की देखी है, हाँ, वो लेकर जाते हैं एक मक्खी को जो उनसे 10 गुना ज़्यादा बड़ी होती है। छोटी सी एंट इतनी बड़ी मक्खी ले जाती है, नीचे से दिखती भी नहीं है वो मक्खी, दिखते हुए दिखती है, अपने को लगता है ये तो मर गई थी, कहाँ चलने लगी, फिर दिखता है अरे नीचे 5-6 एंट्स हैं और उनकी फौज उस मक्खी को लेके जा रही है, उनका खाना है ना वो मक्खी। सो एटलीस्ट 10 times द एंट साइज, द एंट्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अराउंड द फ्लाई, वो अपना आपको आयोजित करते हैं उस फ्लाई के चारों ओर, इस तरह से आयोजित करते हैं वो कि वो आसानी से उसे उठा सकते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। लिफ्टेड इट ऑन फ्रेल फीलर्स, फ्रेल फीलर्स यानी उनके जो वीक लेग्स है, उनके जो कमज़ोर पैर है, चींटियों के पैर कितने मजबूत हो सकते हैं, तो ये कमज़ोर पैरों पे बेचारी वो उठाती है। एंड कैरिड इट टू क्वाइट अ डिस्टेंस, काफ़ी दूरी पर वो ले जाती है, क्वाइट अ डिस्टेंस यानी दूर, बहुत दूर ले जाती है। देयर टीम वर्क एंड परसिवरेंस वर इम्प्रेसिव, उनका जो टीम वर्क है
और दृढ़ता जो है, परसिवरेंस है, ये इम्प्रेसिव है, काफ़ी प्रभावशाली है, हमें प्रभाव डालती है हम पे कि अगर चींटी ये कर सकती है तो हम नहीं। मतलब आपको फ्लाई कैरी नहीं करना है, एक मक्खी को उठा के नहीं ले जाना है, बट बड़े से बड़े काम आप भी सब मिलकर ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकते हैं, है ना। वॉट इफ वी टू आर कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज, फोकस। अगर हम भी कंसिस्टेंट यानी सुसंगत रहे, सोचकर बराबर काम किए, ऑर्गेनाइज संगठित रहे, और फोकस यानी केंद्रित रहे। अगर हमारा कंसंट्रेशन करेक्ट है, फोकस अगर करेक्ट है, और हमने ऑर्गेनाइजेशन हमारा बराबर रखा, हमारे टाइम का बराबर रखा, और कंसिस्टेंट प्रयास किए, तो हम लोग भी शायद जीत जाएंगे एंड्स की तरह। स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट। स्पाइडर के जो वेब होते हैं, वेब यानी जाले, वो नाजुक होते हैं, येट वेरी स्ट्रॉन्ग, बट वेरी स्ट्रॉन्ग। आप देखो, अगर कोई कोने में आपके घर में ऐसे वाइट कलर का जाला दिखा, तो उसको हाथ लगाने से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होता है वो। आप पानी डालो उस पर, कुछ नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग रहता है उसके अंदर, वो स्पाइडर वैसा ही रहता है। हाँ, हम अगर कुरेदते हैं तो वो निकलता है, लेकिन वो कितना स्ट्रॉन्ग है ना, वो जाला कितना स्ट्रॉन्ग है। और स्पाइडर क्या चीज़ है, सोच रहे हो। हमसे ये सारे प्राणी हम क्षुद्र मानते हैं, इनको छोटे मानते हैं, स्मॉल मानते हैं, बट दे आर टीचिंग अस, है ना। सो स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट बट येट यानी फिर भी वेरी स्ट्रॉन्ग। अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई। एक रेनबो पूरे आसमान को, आसमान पे एक छोर से दूसरे तरफ दिखता है आपको पूरा रेनबो, 7 कलर, और आसमान कितना बड़ा, और फिर भी हमें दिखता है कि वो रेनबो पूरा छा गया है आसमान पे। ऑयस्टर्स टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड। एक बालू के कण में, रेत के कण में ऑयस्टर यानी सीप घुस जाता है, वो जो इल्ली होती है, छोटा सा कीड़ा होता है, नॉट इल्ली, कीड़ा। एंड दे ओपन अप विथ अ पर्ल। और जब वो खुलता है तो वो मोती बन जाता है। मोती कैसे बनते हैं आपको पता होगा, है ना, सीप में से मोती, तो वो कीड़ा रहता है, वो बनाता है वो। ओके। अब इनन्यूमरेबल स्टार्स, जिन्हें हम नहीं गिन सकते, जिनकी गिनती नहीं कर सकते, ऐसे स्टार्स शाइन अक्रॉस द इनफाइनाइट स्काई। ये अनंत आसमान में चमकते रहते हैं। कितने छोटे 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 होते हैं, बट बहुत सारे हैं, तो उससे आसमान कितना भरा हुआ लगता है। आसमान कितना बड़ा है और सितारे कितने छोटे हैं, आप समझो। पर पूरे मिलकर पूरे आसमान को ऐसे लगता है कि छा गए हैं ये आसमान पे, है ना। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विथ एवरी पासिंग मोमेंट। हर मोमेंट पे, हर पल, हर क्षण आप आसमान में बादल देखो, आकार बदलते रहते हैं, शेप बदलते रहते हैं, यानी कुछ भी परसिस्टेंट नहीं है, कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब चेंज होने वाला है। तो दुख भी नहीं रहने वाला, प्रॉब्लम्स भी नहीं रहने वाले, और ये जो समय है वो भी नहीं रहने वाला, सब बदलने वाला है। द विंड मेक्स ट्रीज डांस विथ अनहिंडर्ड पैशन। द विंड मेक्स ट्रीज, झाड़ों को हवा मजबूर कर देती है, अनहिंडर्ड पैशन में, एक ऐसे जुनून में जिसे कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। जब जोरदार तूफान आता है तो बड़े बड़े जो पेड़ है वो भी नहीं रुक सकते, वो एक जुनून में डांस करते हैं, ऐसा महसूस होता है। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो। पानी अहंकार का कोई संकेत नहीं, जहाँ पे डाल दो वैसे ही हो जाता है। काले कलर में, काले कलर के जार में डालो काला, नीले कलर के जार में डालो नीला, ग्लास में डालो ग्लास का शेप, बड़े से सॉसर में डालो बर्तन में बर्तन का शेप। समझ में आ रहा है, अहंकार नहीं है उसमें, ईगो छोड़ देता है, वो बहुत सिंपल है वो। चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड विंड। जैसा सन और विंड उसे डिक्टेट करता है, जैसे हम लोग डिक्टेट करते हैं, डिक्टेशन लेते हैं ना, तो जैसा सूर्य और हवा उसे डिक्टेशन देती है, वैसा वो पानी काम करता है। जोरदार अगर सूर्य चमका तो पानी भाप बन जाता है, अगर सूर्य है ही नहीं, 0 डिग्री के नीचे टेम्परेचर चला गया, पानी बर्फ बन जाता है, चेंज हो जाता है, हवा के साथ बहता है ना, होता है ना ऐसा, तो वो चेंज करता है इसी तरह से। व्हेन वी सी अ कैटरपिलर, कैटरपिलर यानी इल्ली, जिसका फॉर्मेट होता है टर्न इनटू अ बटरफ्लाई। इल्ली देखने में कितना गंदा लगता है, बटरफ्लाई को कितना प्यार से देखते हैं ना, हाँ कितना सुंदर रंगे है, ब्राइट है, ये है वो है, कितना सारे प्रकार के बटरफ्लाइज होते हैं, तो वी जस्ट लव देम। बट व्हेन दे आर कैटरपिलर, इल्ली रहती है तब वो वी डोंट लाइक देम। तो एक इल्ली जिसको हम गंदा समझते हैं वो सुंदर बटरफ्लाई में ट्रांसफ़र हो जाती है।
अ फ्लावर टर्न इनटू अ फ्रूट, एक फूल फल बन जाता है, उसमें बीज होते हैं, फूल झड़ने के बाद किसी किसी फूल का बीज आती है, ठीक है, तो एक फूल बीज बन जाता है। वी एक्सपीरियंस द अल्केमी ऑफ नेचर, और ये जो है ये नेचर की कीमिया है, ये नेचर का एक ऐसा स्वरूप है जिसके ऊपर हम सरप्राइज करते हैं, हमें लगता नहीं कि ऐसा होता है पर ये ऐसा होता है। ये जो पेड़ है, अगर मैं बोलूँ कि ये पेड़ नहीं है, ये तो एक बीज है छोटा सा, तो आप मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने देखा था कि वो बीज जब था तब ये पेड़ नहीं था और उसी बीज से वो पेड़ आया है, तो पेड़ ये बीज है, बीज ये पेड़ है। इफ़ यू आर सेइंग दैट इट इज़ ट्रू, तो हम कौन सी खेत की मूली है ना, हम बहुत अपने आप को महान समझते हैं, हम यानी इंसान, ह्यूमन बीइंग, तो इज़ इट सो? नहीं, हम भी नेचर के एक पार्ट है, आज है कल नहीं है। कितनी सारी जनरेशन्स आई और गई, कितनी बार पृथ्वी निर्माण हुई और नष्ट हो गई, ये सब नेचर है, ये बदलता रहता है। सो वी टच इट एंड बिकम गोल्ड अवर सेल्व्स, और हम इस निसर्ग को टच करते हैं, नेचर में आते हैं और हम अपने आप को सोना बना लेते हैं। पर हमने अगर अपना इस तरह का स्वभाव जो है वो नहीं छोड़ा तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ, मैंने पन्ना ही नहीं पलटा। ठीक है, अगर नहीं भी पलटा है तो भी आप, मुझे लगता है कि किताब खोलकर ही मेरा वीडियो सुनते होंगे, तो आप किताब खोलकर जो जो मैं पढ़ती जाती हूँ उसी को सुनिएंगे और उसी के अनुसार अगर नए शब्द है तो उनके मीनिंग हिंदी और इंग्लिश में लिखकर उसके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चिट चैट एक्टिविटी और वर्कशॉप और प्लस मार्जिनल क्वेश्चन, अगर एक दिन में हुए तो एक दिन में, नहीं तो उसे पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, गुड डे।